चलिए दोस्तों, आपके बीच में आज हम एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट क्लास 10 का एक चैप्टर लेके आए हुए हैं। इसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप का प्रॉब्लम आपका बोर्ड में जो है सो इससे रिलेटेड आता है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। इसमें जो है सो आपको बहुत सारा चीज़ जानकारी मिलेगा और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी चीज़ आपको इससे रिलेटेड इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट मेन आपका टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इससे पहले देखना है हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, द लेंथ ऑफ सर्कल सर्कुलर आर्क, पहला पॉइंट ये चीज़ पढ़ना है। यूज द सर्कमफ्रेंस एंड आर्क लेंथ टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम, दूसरा चीज़ ये डिस्कस करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट इन योर सर्कल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द कोड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट एंड स्केनेंट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो है सो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, the circumference of circle is the distance around the circle. For all the circles, the ratio of the circumference of to the diameter to the is the same. This ratio is known as the pi और pi. How can be, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि कोई आपसे पूछ सकता है पाई का मतलब क्या होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम लोग क्या लिखते हैं 2πr, उसको यदि डायमीटर से डिवाइड करते हैं, डायमीटर का मतलब क्या आता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। टू देखिए कैंसिल हो गया, रेडियस से रेडियस कैंसिल हो गया, मेरे पास फाइनल क्या बचा, पाई बचा दोस्तों। तो इस तरह से ये क्या है मेरे पास पाई का डेफिनेशन, यानी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेडियस को रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब देखिए एक पॉइंट को समझेंगे। यहाँ देखते होंगे आप लोग क्या बना हुआ है, सेक्टर बना हुआ है, फिर यह सेगमेंट है। देखिए जैसे एक सर्कल हो गया, ये पूरा आपके पास सर्कल हो गया। सर्कल में यदि इस तरह से ड्रॉ करेंगे कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए कुछ एंगल बनाते हुए, एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन आपके पास 180 डिग्री होना चाहिए, अब मोर देन 180 होना चाहिए, तभी जाके जाके आपका क्या होता है, सेक्टर का फॉर्म होता है। जैसे देखिए इस तरह का एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। यदि एक कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और जब 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है तो इस पोर्शन को हम लोग सेगमेंट बोलेंगे, इसको भी हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। और इस तरह का ये जो होता है पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, आर्क बोलते हैं। चलिए और हम लोग डिटेल से समझते हैं एक एक करके एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके बीच में सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेक्टर क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फुल सर्कल में यदि लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं और इसको 2π मतलब डायमीटर बोलते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होता है 2π होता है, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस रेडियस होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे देखिए आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो आपके पास क्या रहेगा, कुछ यहाँ एंगल गिवन रहेगा, थीटा रहेगा, और नहीं एंगल रहेगा तो इससे रिलेटेड कुछ देगा। तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर यदि निकालना है तो फिर मेरे पास क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। आप ये लिख सकते हैं क्योंकि एक सर्कल पे एंगल क्या बनता है, 360 का बनता है। अब पाई का मतलब क्या होता है, 180 होता है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। पाई किसको बोलते हैं, 180 बोलते हैं। ये टोटल क्या हो गया, 2π हो गया, मतलब 360 डिग्री। तो यहाँ पाई कितना होगा, 180 होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे ए सर्कल सेक्टर ऑफ ए सर्कल सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कल इनक्लोज बाय 2 रेडिया एन आर आर्क वेयर द स्मॉलर आर नोन एज द माइनर सेक्टर एंड लार्जर इज बीइंग एज द मेजर सेक्टर। चलिए यदि यहाँ देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि 2 रेडियस के द्वारा फॉर्म हुआ है। तो स्मॉलर पार्ट जैसे आपके पास, और इसके बीच में क्या है, सेगमेंट है। तो स्मॉलर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और बाकी इधर जितना सब बच गया सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, मेजर सेक्टर बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। और यहाँ पे एंगल जो फॉर्म करता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इट्स एरिया कैन बी कैलकुलेट एज डिस्क्राइब बिलो। क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 2π, हम क्या बोले थे, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री।
180 डिग्री। और 2 पाई मतलब सर्कल, देखिए यहाँ पे एंगल कितना का फॉर्म करता है। यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे थे कि सर्कल जैसे यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है, तो टोटल एंगल जो हो गया आपके पास, यहाँ पे देखिए टोटल एंगल जो है सो 2 पाई का फॉर्म करता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, 2 पाई से हम यहाँ जैसे क्या किए इसमें, तो आप देखिए थीटा बाय हो गया 2 पाई, थीटा बाय क्या हो गया आपके पास 2 पाई, मतलब 180 इंटू 2 360 डिग्री। तो आप ये लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब जहाँ भी थीटा का वैल्यू दिया हुआ आप उसको इस तरह से पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एरिया रिलेटेड टू सेक्टर हो गया। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ फाइनली एक फार्मूला आपके पास निकल के आया, ऑल्सो अब थीटा रिफर्स टू द सेंट्रल एंगल इज डिग्री देन ए सेमी सिमिलर टू फार्मूला कैन बी डिस्क्राइब पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। यानी एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब आगे हम लोग देखते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट आखिर क्या होता है, सेगमेंट क्या हुआ, सेगमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए एक सर्कल है, सर्कल है, यदि यहाँ से यहाँ तक हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इधर है और इधर है। तो इस स्मॉलर पोर्शन मतलब छोटा जो पोर्शन हो उसको होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, और बड़ा जो पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो इसका यदि एरिया हमको फाइंड करना है, इसका यदि हमको एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ से यदि हम रेडियस को ड्रॉ करते हैं दोस्तों, यहाँ से ये देखिए रेडियस है, ये भी रेडियस है और इस कॉर्ड है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यदि ये और टोटल यदि ये पोर्शन लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। यानी यदि एरिया ऑफ सेक्टर में यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दें तो क्या मेरे पास ये एरिया ऑफ सेगमेंट तो आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर देखिए रेडियस है, सेक्टर का फॉर्म कर रहा है, ये रेडियस है तो आपके पास क्या फॉर्म कर रहा है, सेक्टर का फॉर्म कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक टोटल सेक्टर हो गया और इस पोर्शन को हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। यदि ये पूरा एरिया में इस एरिया को हम माइनस कर दें तो ये मेरे पास एरिया आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए आगे हम कुछ एग्जांपल लेके आप लोग को बताते हैं। जैसे क्या है, अ सर्कल सेगमेंट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर इंफॉर्मेशन डिफाइंड एन एरिया विच इज द कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय कॉर्ड। द सर्कुलर सेगमेंट कंस्टिट्यूएंट द पार्ट बिटवीन द स्केनेंट्स एंड द आर्क एक्सक्लूडिंग द सर्कल सेंटर। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे एंगल जो फॉर्म किया उसको थीटा बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सर्कल का रेडियस बोलते हैं। ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका लेंथ ऑफ द सेगमेंट हो गया। ये टोटल जो है सो आपके पास यहाँ पे इसका इसके दोनों के बीच का हाइट हो गया, ये जैसे हाइट हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। अब देखिए इसका अप्लीकेशन कैसे है। यहाँ पे देखिएगा, द एरिया ऑफ द सर्कल सेगमेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्ट, जैसा कि हम बोल रहे थे। द रेडियस आर है, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच प्लस डी, यानी जो हाइट आपको दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पे हाइट दिखाए, ये हाइट प्लस डायमीटर, इसको यदि ऐड करेंगे तो यही तो आपका रेडियस होगा, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस तरह से हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है, तो आपके पास यहाँ पे है यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। द एरिया इज क्या होगा, तो एरिया इज क्या होगा, आर स्क्वायर बाय 2 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। आप ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका ये फार्मूला बना। और नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आपके पास पाई आर स्क्वायर, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय, देखिए यहाँ से बढ़िया से लिखते हैं तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और दूसरा क्या कीजिए, आप इसमें ट्रायंगल का एरिया जैसे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को आप इसमें माइनस कर दीजिए, देखिए आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। आप तो ये फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। जैसे दिया हुआ है क्या, यूजिंग सर्कमफ्रेंस फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, पहला। दूसरा बोलता है द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सर्कमफ्रेंस 31 सेंटीमीटर, राउंड डेसिमल आंसर टू डेसिमल प्लेस। मतलब बोलता है यूजिंग द सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करना है, क्या करना है, द सर्कमफ्रेंस निकालना जब रेडियस क्या होगा 6 सेंटीमीटर। दूसरा क्या बोलता है, सर्कमफ्रेंस निकाल दिया हुआ है 31 मीटर, तो आपको रेडियस निकालने के लिए बोलता है। ये दोनों को देखिए हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, आपके पास सोल्यूशन है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, रेडियस मेरे पास क्या था 6 था,
अब रेडियस मेरे पास 6 था, 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यदि आपके पास बोला गया है कि पाई इक्वल टू 3.14 लेना है तो फिर आप ले सकते हैं, नहीं तो आप 22, जनरली आप 22/7 लिखना है। अब सॉल्व करने के बाद 37.70 आ गया। सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ अबाउट 37.70 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए आपके पास क्या दिया था, सरकमफ्रेंस दिया है, कितना है 31। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है, 2πr होता है। यहाँ से 2 हो गया, 2π को नीचे कर दिए, रेडियस का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4.93 आ गया। तो ये आपके पास दोस्तों रेडियस आ गया। तो इस तरह से हम लोग जब सरकमफ्रेंस दिया रहेगा तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस दिया रहेगा तो फिर हम लोग सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द अर्क लेंथ। अब लेंथ ऑफ द अर्क निकालना, जैसे हम आपको क्या बोले थे कि ये जो होता है ये पोर्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ का, अर्क ऑफ लेंथ। ये पोर्शन को आपको हर एक कंडीशन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है, थीटा का वैल्यू 50 डिग्री है। इसमें 7 सेंटीमीटर दिया है, थीटा का वैल्यू 50 डिग्री है। इसमें 7 सेंटीमीटर है, थीटा का वैल्यू 100 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द अर्क निकालना है दोस्तों, कुछ नहीं है, झटके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लेंथ ऑफ द अर्क यदि निकालना है तो हम लोग को क्या फार्मूला अप्लाई करना होगा, तो हम लोग इस लेंथ ऑफ द, जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या जानते हैं, 2πr होता है, 2πr होता है, 2πr इंटू θ/360 डिग्री कर दीजिए, आपका लेंथ ऑफ द अर्क आ जाएगा दोस्तों। वही फाइनली यहाँ लिखा हुआ है 2πr थीटा, ये आपका थीटा हो गया बाय 360 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ द अर्क निकाल लेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो आप लोग को दिखाए थे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आपका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, थीटा कितना हो गया 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ 2πr, रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, थीटा कितना होगा 50 डिग्री। जब ये 0 0 कैंसिल हो गया, आफ्टर सोल्यूशन 4.36 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ द अर्क आ गया दोस्तों, नंबर 1। दूसरा देखिए इसी में